काशी की बड़ी प्रसिद्ध घटना है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक व्यक्ति बार बार आए और कहे कि स्वामी जी, गोस्वामी जी, आप तो सिद्ध महापुरुष हैं, आप कृपा करेंगे तो हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। स्वामी जी, गोस्वामी जी महाराज यह जानते थे कि इसके हृदय में भगवत प्राप्ति की वैसी उत्कंठा नहीं है, लेकिन कई बार लोग नाटक करते हैं ना, बार बार संतों के पास आएंगे और बार बार कहेंगे कि महाराज जी कृपा कर दो, हम तो अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के निकट रहते हैं तो अनुभव करते हैं। लोग कहते हैं कृपा कर दीजिए, हमारा मन भजन में लग जाए, हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए। अगर इस जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो हमारा जीवन व्यर्थ है। लेकिन भैया आज के ज़माने में दिखावा का ज़्यादा प्रचलन है, हृदय में कुछ और है और बाहर मुखमंडल पर कुछ और प्रतिक्रिया है। ऐसी ही कुछ विचारधारा का वह व्यक्ति बार बार गोस्वामी जी के पास जाए। एक दिन सहज में ही गंगा तट पर बैठे हुए गोस्वामी जी ने कह दिया कि जाओ इस वृक्ष पर चढ़ जाओ, वृक्ष से जैसे ही नीचे कूदोगे तो पृथ्वी पर नहीं भगवान की गोद तुमको प्राप्त हो जाएगी। इतना सुनते ही उसकी सारी बातें जो थीं, सारा ज्ञान ठंडा पड़ गया और वह दूर से ही प्रणाम करके सोचने लग गया कि अरे बाबा जी की बुद्धि खराब हो गई क्या, वृक्ष से कूदने पर भगवान तो मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन हाथ पैर टूटेंगे या प्राण ही हमारे नष्ट हो जाएंगे। हम श्रद्धा की बात आपको बता रहे हैं, लेकिन उसी समय एक युवक व्यक्ति जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पड़ा था, उसने जब यह बात सुनी, वह जानता था कि गोस्वामी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। उसने गोस्वामी जी को बिना संकेत किए बिल्कुल ऐसा ही किया। वह उस वृक्ष की शाखा पर चढ़ गया और वहाँ से जैसे ही कूदा तो ना तो उसके पैरों में कोई चोट आई, ना उसके शरीर में कोई समस्या हुई, अपितु वह भगवान की ही गोद में अपने आप को बैठा पाया और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य उसने प्राप्त किया। तो श्रद्धा जब होती है तो श्रद्धा के रहने पर जहाँ भगवत तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं भी है, वहाँ भी भगवान का दर्शन हो जाता है। और श्रद्धा ना हो तो लोग जाने पर कहते हैं कि पत्थर के भगवान देखे, पीतल के भगवान देखे, लकड़ी के भगवान देखे, भगवान के स्वरूप में धातुओं की परिकल्पना करने लग जाते हैं, भगवान को भगवान मानने को तैयार ही नहीं रहते हैं। इसीलिए जब तक श्रद्धा एवं विश्वास किसी के हृदय में स्थापित नहीं होता है, परम विद्वान परम पूज्य ब्राह्मण आचार्य बैठे हैं, कर्मकांड में कितनी भी सूक्ष्मता का आप विचार रखें, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि तो हो ही जाती है। अशुद्धि क्या कहें, कुछ अविधि हो जाती है। इसीलिए तो अंतिम में कहा जाता है, अरे कर्मकांड की तो बात छोड़ें, हमारे विप्र देवता जब संध्या वंदन करते हैं या कोई भी सामान्य सा भी कृत्य करते हैं तो अंतिम में कहते हैं यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी काल के कारण, क्रिया के कारण, वस्तु के कारण, व्यक्ति के कारण, देश के कारण किसी ना किसी प्रकार की अविधि हो ही जाती है। लेकिन कोई यजमान, कोई कार्यक्रम कराने वाले कोई व्यक्ति ये सोचें कि अरे ये तो आचार्य विद्वान, ये तो पंडित जी ठीक से नहीं करा रहे हैं, अब एक दो दिन श्रद्धा जैसी तैसी बनाई और तीसरे दिन से कमियां खोजने लग गए, तो भैया 7 दिन तक केवल कमी ही कमी आप खोजते रह जाएंगे, अविधि का ही दर्शन करते रह जाएंगे और इतने सुंदर, इतने महत् आयोजनों का जो परम फल है कि आपका भगवान की ओर कुछ समर्पण बढ़ जाए, आप भगवान की ओर कुछ मुड़ जाएं, जितना आप संसार में अभी लगे हैं कुछ अंश में संसार से हटें और भगवान में कम से कम लग जाएं, इन प्रयोजनों से आप रहित रह जाएंगे। और एक सिद्धांत है, जितने अंश में जीव शरीर एवं संसार से जुड़ा हुआ है, शरीर एवं संसार में लगा हुआ है, उतने अंश में वह जीव, वह प्राणी भगवान से दूर है, भगवान से विमुख है। और जितने अंश में वह प्राणी, वह मनुष्य भगवान की ओर उन्मुख हो चुका है, उतने अंश में वह संसार से और संसार के संबंधों से दूर हो जाता है।